मानस श्रृंखला में आज का विषय झूठ एक मुखौटा। झूठ बोलने वाला कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। झूठ का शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं पर विपरीत असर पड़ता है। ग्रंथियों के स्राव बदल जाते हैं जो शरीर की रासायनिक संरचना को भी प्रभावित करते हैं। सत्य एक होता है, झूठ अनंत। झूठ का अर्थ है सत्य को ढकने का प्रयास करना। झूठ जीवन का सबसे बड़ा मुखौटा है। व्यक्ति सबसे पहले अपना चेहरा छिपाना चाहता है, अंत में स्वयं अपना सही चेहरा भी भूल जाता है। अहंकार ही झूठ का जनक होता है। सुनने वाला भूल सकता है, झूठ बोलने वाला स्वयं कभी नहीं भूल सकता। झूठ व्यक्तित्व में स्थायी भाव ग्रहण कर लेता है। वैसे तो सत्य बोलने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, किंतु झूठ बोलने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। किसी की जीवन रक्षा के लिए बोला गया झूठ स्वीकार्य होता है। 100 बार बोला हुआ झूठ सत्य प्रतीत होने लगता है। वैसे सभी मोहनीय गुण, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते रहते हैं। झूठ जीवन में सर्वाधिक काम आने वाला भाव है। झूठ आवरण का नाम है। हम भी त्रिगुण सत, रज, तम के आवरण से जुड़े हैं। हमें जो स्वयं का स्वरूप दिखाई दे रहा है वह भी झूठ है। सही स्वरूप जानने के लिए इन आवरणों को हटाना हमारी आवश्यकता है। इन्हीं आवरणों के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। झूठ इसका सबसे बड़ा कारण है। दैनिक व्यवहार में देखें तो झूठ की परिणति अविश्वास के रूप में होती है। दो व्यक्ति साथ रहें, साथ काम करें और आपस में विश्वास न हो तो शेष क्या रह जाएगा? विश्वास का ही तो सूत्र होता है जो दो लोगों को बांध कर रखता है। कर्म को धर्म का रूप देता है, व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। सत्य की महिमा से विश्व के शास्त्र अटे पड़े हैं। सत्यम शिवम सुंदरम पूरे देश में फैला हुआ है। फिर प्रश्न यही उठता है कि लोग सत्य को अपनाते क्यों नहीं? झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? विश्व के सारे धर्म, माता पिता, समाज सुधारक आदि सभी ने इस एक शब्द के आगे घुटने टेक रखे हैं। अनंत स्वरूपा होने से इसे समझ पाना आसान भी नहीं है। स्वयं भगवान राम भी जब स्वर्ण मृग को पकड़ने जा सकते हैं तो आम आदमी झूठ का कैसे पार पा सकता है? झूठ क्यों बोला जाता है? कौन बोलता है? इस पर विचार करें तो इसका एक कारण लगता है व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी। दूसरा कारण लगता है अहंकार रंजित दुस्साहस, जहां सामने वाले का सम्मान भी आवश्यक नहीं लगता और उसे हानि पहुंचाकर ग्लानि भी नहीं होती। इसमें बुद्धि का अहंकार बहुत अधिक होता है। बुद्धि वैसे भी रसहीन और भाव शून्य होती है। दूसरे व्यक्ति को छोटा और बुद्धिहीन साबित करने का ही प्रयास करती है। रिश्तों को तोड़ती है, जोड़ तो सकती ही नहीं है। किसी से झूठ बोलने के लिए व्यक्ति पहले स्वयं से झूठ बोलता है। उस झूठ को मन में तैयार करता है, तोलता है। झूठ को सही साबित करने के लिए कौन से 100 नए झूठ बोलने पड़ेंगे, इसकी भी तैयारी की जाती है। मुंह से निकलने से पहले ये झूठ व्यक्ति के परा, पश्यंती और मध्यमा को आवृत कर देता है। तब वैखरी बनकर बाहर निकलता है। यह प्रमाणित करता है कि सामने वाला झूठ से प्रभावित हो अथवा ना हो। बोलने वाला तो पूर्ण रूप से प्रभावित होता ही है। उसका व्यवहार, श्वास प्रश्वास, रक्तचाप आदि सब बदल जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव बदल जाते हैं। इनसे निकलने वाले रसायन बदल जाते हैं। शरीर की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जीवन में ऐसे अनेक झूठ होते हैं जो व्यक्ति जीवन भर बोलता जाता है। यदि मैंने अपनी उम्र एक बार कम लिखा दी तो पूरी उम्र झूठ ही बोलना पड़ेगा। बोलते समय हर बार मुझे ये एहसास भी रहेगा कि झूठ बोल रहा हूं, किंतु रोक नहीं सकता। मेरे शरीर का रसायन शास्त्र बदलता जाएगा। कहीं ना कहीं ये असंतुलन आगे जाकर किसी रोग का रूप ले लेगा। ये तो बहुत छोटे से झूठ का उदाहरण है।
बड़े बड़े झूठ शरीर में बड़े बड़े रोग पैदा कर देते हैं। मैं किसी अन्य स्त्री से प्रेम करूं और अपनी पत्नी से झूठ बोलता रहूं तो सोच सकते हैं शरीर का क्या होगा, बुद्धि और मन का क्या होगा। सब रोगग्रस्त हो जाएंगे, मनोरोगी भी बन सकता है व्यक्ति इस तरह के झूठों को दबाते दबाते। परिवार में भी विशेषकर महिलाओं में झूठा व्यवहार खूब देखा जा सकता है। एक दूसरे से झूठ बोलकर आपसी विश्वास खो देते हैं, तब और भी अधिक झूठ बोलते हैं। हम स्वयं ही बीमार होते जाते हैं। आपसी सम्मान तो समाप्त होता ही है। घर हो या कार्यस्थल, झूठ सौहार्द को उजाड़ देता है। इससे हर व्यक्ति की कार्य क्षमता भी घटती जाती है। व्यक्ति स्वयं को बचाव की मुद्रा में रखकर जीने लगता है। ये उसके मन का ही चोर है, उसको ही खाता है। आपसी संवाद को भी कम करता है। आलोचना और कमियां देखने का मार्ग प्रशस्त करता है। सोच नकारात्मक होने लगता है। जहां सत्य है वहां सम्मान है, आत्मविश्वास है। वातावरण आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। व्यवहार पारदर्शी होने लगता है। जीवन सहज हो जाता है। एक दूसरे से ढकने के प्रयास नहीं करने पड़ते। इसी को सत्यमेव जयते कहते हैं।